Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Dear students, we are reading the fifth lesson, The Indigo. अब तक आपने पढ़ा कि कलकत्ता से महात्मा गांधी किसानों की, चंपारण बिहार के किसानों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। ज़मींदार लोग किसानों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जा रही है और सारी फसल वो खुद रख लेते हैं। किसान गरीब हैं, सताए जा रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। ऐसे में गांधी जी एक मसीहा के रूप में उनके सामने आते हैं। अंग्रेज़ सरकार गांधी जी को गिरफ़्तार कर लेती है और उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है। जब आसपास के अनपढ़ किसानों को इस बारे में पता चलता है कि एक अजनबी जो उनकी मदद के लिए आया था, सरकार ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है, तो आसपास के सभी किसान वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कचहरी को घेर लेते हैं, कोर्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सरकार हेल्पलेस हो जाती है, मजिस्ट्रेट भी मजबूर हो जाता है और मजिस्ट्रेट कहता है कि वो इस मुकदमे का फ़ैसला कुछ दिन बाद सुनाएंगे। आगे पढ़ते हैं। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिन बाद, सेवरल मीन कुछ, डेज मीन दिन, लेटर बाद, गांधी रिसीव मीन प्राप्त होना, ए रिटर्न एक लिखित, कम्युनिकेशन संदेश, फ्रॉम दी मजिस्ट्रेट से। कुछ दिन पश्चात गांधी जी को मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश प्राप्त होता है, इन्फॉर्मिंग हिम, और गांधी जी को सूचना दी गई इस लिखित संदेश से दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस मीन प्रांत, कि प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हैड ऑर्डर्ड, आदेश दे दिया है, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि इस केस को ख़त्म किया जाए। गांधी के ऊपर जो केस चल रहा था, मजिस्ट्रेट ने उस केस को ही ख़त्म करने के आदेश दे दिए। सिविल डिसओबीडियंस, सिविल मीन सविनय, अपनी इच्छा से, विनय पूर्वक, डिसओबीडियंस ओबीडेंट, आज्ञा मानना, डिसओबीडेंट आज्ञा न मानना, अपनी इच्छा से अवज्ञा करना। आपने सुना होगा कि गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था और जिसमें भारत के लोगों से, आम जनता से कहा गया था कि हमने सरकार की आज्ञा का विरोध करना है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना है। लेकिन हम जिस बात को पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर को, ये 1917 की बात है, ना कि 1930 की। तो 1900, हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में 1930 में चला, लेकिन 1917 में ही गांधी ने एक लिमिटेड क्षेत्र में, चंपारण में, बिहार में इस आंदोलन को चलाया और वहाँ पर सफलता भी प्राप्त की और अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हुए उसको झुकने पर मजबूर कर दिया। देखिए, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, हैड ट्रुम्फ, की जीत हुई, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार आधुनिक भारत में। इस प्रकार से आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई। गांधी एंड लॉयर्स नाउ, गांधी ने और वकीलों ने अब प्रोसीडेड, आगे बढ़ गए, गांधी और वकील अब आगे बढ़े, टू कंडक्ट, करने के लिए, ए फार फलंग, दूर दूर तक, इंक्वायरी, जांच पड़ताल, इनटू दी ग्रीवेंसीज, शिकायतों के बारे में, ऑफ दी फार्मर्स, किसानों की। गांधी और वकील अब दूर दूर तक के किसानों की शिकायतों की इंक्वायरी करने में जुट गए। डिपोजिशंस, बयान, बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए, दर्ज किए गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य एविडेंस, सबूतों पर भी नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड,
कागजात इकट्ठे किए गए। द वूल एरिया थ्रोब्ड, पूरा इलाका कांपने लगा। विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जांच पड़ताल करने वालों की गतिविधियों से। एक्टिविटी गतिविधियां, इन्वेस्टिगेटर्स पड़ताल करने वाले, पड़ताल करने वालों की गतिविधियों से। एंड दी वेलमेंट, वेलमेंट होता है पुरजोर, प्रोटेस्ट मीन विरोध, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जमींदारों के पुरजोर विरोध से पूरा इलाका थर्राने लगा। द वूल एरिया थ्रोब्ड, पूरा इलाका थर्राने लगा। विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेलमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, पड़ताल करने वालों की गतिविधियों से और जमींदारों के पुरजोर विरोध से पूरा इलाका कांपने लगा। इन जून गांधीवाद सम्मंड, जून में गांधी को बुलाया। टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने गांधी जी को जून में बुलाया। बिफोर ही वेंट ही मेट, गवर्नर से मिलने से पहले गांधी जी मिले। किससे मिले? गवर्नर के पास जाने से पहले गांधी जी मैट लीडिंग एसोसिएट्स, लीडिंग मीन बड़े बड़े, एसोसिएट्स मीन साथियों से, अपने प्रमुख साथियों से मिले। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स, और गांधी ने फिर से डिटेल्ड, विस्तार से प्लान बनाई, योजना बनाई। फॉर सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा की। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर गांधी वापस ना लौटे तो प्लान तैयार कर दी कि किस प्रकार सविनय अवज्ञा करनी है। गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड, निरंतर, लगातार, इंटरव्यूज़, मुलाकातें, विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी ने 4 लगातार मुलाकातें की। हु एज ए रिजल्ट, और गवर्नर ने, परिणाम स्वरूप गवर्नर ने अपॉइंटेड, नियुक्त कर दिया। एन ऑफिशियल कमीशन, एक सरकारी कमीशन नियुक्त कर दिया। ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के लिए। इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, इंडिगो के बटाईदारों की सिचुएशंस, हालातों की इंक्वायरी करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक कमीशन नियुक्त कर दिया। दी कमीशन कंसिस्टेड, कमीशन बनाया गया, कमीशन में शामिल थे ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस कमीशन में लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों को लिया गया। गवर्नमेंट ऑफिसल्स, सरकारी अफसरों को लिया गया। एंड गांधी, और गांधी को लिया गया। एज दी सोल, सोल मीन एकमात्र, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, ऑफ दी पीजेंट्स, और किसानों की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी को इसमें शामिल किया गया। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल, शुरुआती, अनइंटरप्टेड, निरंतर, पीरियड ऑफ 7 months, गांधी जी चंपारण में निरंतर, शुरुआती, निरंतर 7 महीने तक रहे। शुरू में गांधी जी निरंतर 7 महीने तक चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और इसके बाद भी गांधी जी ने कई छोटी छोटी मुलाकातें की। शॉर्टर, छोटी छोटी, विजिट्स, मुलाकातें। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन दी एंट्रीटी, एंट्रीटी मीन रिक्वेस्ट, प्रार्थना, ऑफ एन अनलेटर्ड, अनपढ़, पीजेंट इन दी एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, ऑक्यूपाइड, ले लेना, ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। दी विजिट अंडरटेकन कैजुअली, जो मुलाकात गांधी ने कैजुअली, एक वैसे ही तरीके से, आम ढंग से, सामान्य तरीके से की थी। ऑन दी एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर गांधी ने जिस मुलाकात को सामान्य तरीके से किया था, इन एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, ये सोचकर, ये उम्मीद से कि ये मामला कुछ दिन में निमट जाएगा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, इस मामले ने गांधी जी का जीवन का लगभग 1 साल ले लिया।
जिस मुलाकात को गांधी जी ने सामान्य ढंग से ये सोचकर शुरू किया था कि एक दो दिन में निमट जाएगी, इस मुलाकात ने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया। तो गांधी जी को चंपारण में लगभग 1 साल लग गया लगातार। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, सरकारी जांच पड़ताल ने असेंबल्ड इकट्ठे कर लिए। ए कर्सिंग माउंटेन, बहुत बड़े, कर्सिंग मीन इम्पोर्टेंट, माउंटेन मीन पहाड़ जैसे, एविडेंस मीन सबूत। इस ऑफिशियल इंक्वायरी ने पहाड़ जैसे मजबूत सबूत इकट्ठे कर लिए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, इन बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ। बिग प्लांटर होते हैं जमींदार। इस कमीशन ने जमींदारों के खिलाफ बड़े बड़े सबूत इकट्ठे कर लिए। एंड व्हेन दे सा दिस, और जब जमींदारों ने ये देखा, दे एग्रीड इन प्रिंसिपल, तो वे सैद्धांतिक रूप से एग्री हो गए, मान गए, टू मेक रिफंड्स टू दी पीजेंट्स, कि वो किसानों का पैसा वापस लौटा देंगे। जब जमींदारों ने देखा कि उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सबूत हैं, तो उन्होंने किसानों का पैसा वापस लौटाने के लिए मान गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, लेकिन हम आपको कितना दें, उन्होंने गांधी से पूछा, हमें कितना वापस करना होगा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसिटफुली एक्सोर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। इलीगली, गैरकानूनी ढंग से, डिसिटफुली, ठगते हुए, बेईमानी तरीके से, एक्सोर्टेड मीन ऐंठना, ले लेना। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, कि गांधी जी पूरी की पूरी पेमेंट वापस मांगेंगे। विच दे हैड इलीगली, जिस पेमेंट को, जिस पैसे को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, एंड डिसिटफुली, और बड़े बेईमानी ढंग से, एक्सरोटेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से ऐंठ लिया था, वो पूरा का पूरा पैसा वापस मांगेंगे, उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन गांधी आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी ने केवल आधा पैसा ही मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेवरेंड, रेवरेंड मीन श्रीमान, J.S. होज, J.S. होज, श्रीमान J.S. होज यहाँ लिखते हैं। ये J.S. होज कौन है? ए ब्रिटिश मिशनरी, एक अंग्रेज मिशनरी हैं इन चंपारण में, हु ऑब्जर्व्ड, जिन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व किया था, देखा था, निगरानी की थी, द एंटायर एपिसोड, इस पूरे घटना को, एट क्लोज रेंज, एक नज़दीकी नज़र से। रेवरेंड J.S. होज, जिसने, जो कि एक अंग्रेज मिशनरी था चंपारण में, और जिसने इस घटना को बड़ी ही बारीकी से देखा था, उन्होंने कहा कि देयर ही सीम्ड एडमेंट, यहाँ पर गांधी जी एडमेंट हो गए, मतलब मान गए, अडिग नहीं हुए। थिंकिंग प्रोबेबली, शायद उन्होंने ये सोचा होगा, दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि गांधी नहीं मानेंगे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, जमींदारों के प्रतिनिधियों ने, ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, एक्सटेंट मीन हद, सीमा, 25% की सीमा तक ही लौटाने की पेशकश की। जमींदारों ने सोचा कि गांधी जी फुल पेमेंट मांगेंगे, लेकिन गांधी जी ने केवल 50% मांगी। अब जमींदारों ने सोचा कि 25% कह देते हैं और गांधी नहीं मानेंगे, तो उन्होंने केवल 25% कहा कि हम तो 25% ही इनको रिफंड करेंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, और इसको बड़ी हैरानी हुई J.S. होज को, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, मिस्टर गांधी ने उनकी बात मान ली। 10 इस प्रकार से ब्रेकिंग, भंग कर दिया, तोड़ दिया, द डेड लॉक, गतिरोध को ख़त्म कर दिया। द सेटलमेंट वाज एडोप्टेड अनइमेसली होता है एक मत से, बाय द कमीशन, इस सेटलमेंट को, इस समझौते को
कमीशन ने एक मत से स्वीकार कर लिया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट, गांधी ने समझाया कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, जो रिफंड मिला है पैसा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड, बल्कि इम्पोर्टेंट तो ये फैक्ट है, ये बात है कि ज़मींदार हार गए, टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, अपना पैसा देने के लिए मान गए। सरेंडर मीन पर देना, प्रदान करना, पार्ट ऑफ द मनी, उन्होंने अपना पैसा गंवा दिया, एंड विद इट, और पैसे के साथ साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, अपनी इज्जत भी गंवा दी, प्रतिष्ठा भी गंवा दी। गांधी जी ने कहा कि उन्होंने 25% दिया, फुल नहीं दिया। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये बात है कि अंग्रेज लोग हार गए और पैसे के साथ साथ उन्होंने अपनी इज्जत भी गंवा दी, सम्मान भी गंवा दिया, प्रतिष्ठा भी गंवा दी। देयरफॉर, इसलिए, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, जहाँ तक किसानों का संबंध था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड, ये जमींदार तो ऐसा व्यवहार करते थे, एज लॉर्ड्स, मानो कि मालिक हों, भगवान हो, अबाउ द लॉ, कानून से भी बड़े। जमींदार लोग तो अपने आप को कानून से भी बड़ा मालिक समझते थे। नव द पीजेंट सा, अब किसान ने देख लिया, जान गया किसान, दैट ही हैड राइट्स, कि उसके अपने अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स, और उसके रक्षक भी हैं। अब किसान को ये पता चल गया कि किसान के अपने अधिकार हैं और किसान की रक्षा करने वाले लोग भी हैं। ही लर्नड कोरेज, किसान ने अब साहस करना सीख लिया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, घटनाओं ने भी गांधी की स्थिति को जस्टिफाई किया, न्याय संगत, उचित ठहराया। आगे की घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को उचित ठहराया। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडेंड देयर स्टेट्स, अंग्रेज जमींदारों ने अपनी जागीरें त्याग दी। अबेंडेंड मीन त्याग देना, स्टेट्स मीन जमीनें या जागीरें। कुछ ही सालों में जमींदारों ने अपनी जागीरें छोड़ दी, जमीनें छोड़ दी। विच रिवर्टेड, जो वापिस लौट आई, टू दी पीजेंट्स, किसानों के पास। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, इंडिगो की, नील की जो बटाईदारी की व्यवस्था थी, शेयर क्रॉपिंग, बटाईदारी की व्यवस्था, डिसअपियर्ड, वो ख़त्म हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड, गांधी कभी संतुष्ट नहीं थे, हिमसेल्फ, खुद, विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस मीन समाधान। गांधी जी स्वयं कभी भी बड़े स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से संतुष्ट नहीं हुए। ही सा दी कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन दी चंपारण विलेजेज, उन्होंने चंपारण के गाँव में कल्चरल, सांस्कृतिक, एंड सोशल, सामाजिक बैकवर्डनेस, पिछड़ापन देखा। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वो तुरंत कुछ ना कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर दी टीचर्स, उन्होंने टीचर्स, अध्यापकों से अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, टू यंग मैन, ये दो युवा थे, हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी, जो अभी अभी गांधी जी के गांधी जी से मिले थे, एज डिसिपल, उनके शिष्य बने थे। ये दो अभी अभी कुछ दिन पहले गांधी जी के शिष्य बने थे। इन दोनों ने, एंड देयर वाइव्स, और इनकी पत्नियों ने, वॉलंटियर्ड, स्वेच्छा से, फॉर दी वर्क, इस काम को ले लिया, पढ़ाई के काम को ले लिया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, कुछ और कई लोग भी आ गए बॉम्बे से, पूना से, और देश के दूर दराज के हिस्सों से। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, देवदास जो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे, वो आश्रम से आ गए। एंड डिड मिसिज गांधी, और मिसिज गांधी भी आ गई। सो डिड मिसिज गांधी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा टोट दी आश्रम रूल्स ऑन दी, कस्तूरबा टोट दी आश्रम रूल्स, कस्तूरबा ने आश्रम के कानून सिखाए, नियम बताए। ऑन पर्सनल क्लीनिनेस, व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में, पर्सनल, व्यक्तिगत, क्लीनिनेस, साफ सफाई। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक स्वच्छता के नियम बताए। कम्युनिटी, समुदाय, और सैनिटेशन मीन्स स्वच्छता। कस्तूरबा ने वहाँ लोगों को आश्रम के रूल बताए,
किस बारे में? व्यक्तिगत साफ सफाई और सामुदायिक स्वच्छता के रूल बताए। हेल्थ कंडीशंस वर माइजरेबल, स्वास्थ्य के हालात भी खराब थे। माइजरेबल मीन खराब। गांधी गोट ए डॉक्टर, गांधी को एक डॉक्टर मिल गया। टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, जिसने 6 महीने तक फ्री में सेवा देने के लिए कहा। 3 मेडिसन्स वर अवेलेबल, वहाँ 3 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, कुनीन एंड सल्फर, गंधक ओल ऑइंटमेंट मीन मलहम। वहाँ पर 3 दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, अरंडी का तेल, कुनीन और गंधक की मलहम। एनीबडी हु सोड ए कोटेड टंग, जिस किसी की भी जीभ पर परत जम जाती थी। कोटेड मीन जम जाना, जीभ खराब हो जाती थी। वाज गिवन ए डोज, उसको एक डोज दी जाती थी। ऑफ कैस्टर ऑयल, उसको कैस्टर ऑयल की दवाई दे दी जाती थी। अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, जिस किसी को भी मलेरिया का बुखार हो जाता था। रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल, उसको कुनीन के साथ कैस्टर ऑयल मिला कर दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरेप्शंस, जिस किसी के भी शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते थे, स्किन इरेप्शंस फोड़े फुंसी, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उनको ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। मतलब मलहम और कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल दिया जाता था। गांधी जी नोटिस्ड, गांधी ने देखा, ध्यान दिया। द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, फिल्थी मीन गंदी, स्टेट मीन हालत, औरतों के कपड़ों की गंदी हालत पर गांधी जी का ध्यान गया। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, उसने कस्तूरबा से कहा कि इस बारे में औरतों से बात करो। वन वुमेन टू कस्तूरबा इन टू हर हट, एक औरत कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में लेकर गई। एंड सैड, और कहने लगी, लुक देखो, देयर इज़ नो बॉक्स और कपबर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स, मेरे घर में कपड़ों की ना कोई अलमारी है ना कोई बक्सा है। दी साड़ी आई एम वीयरिंग इज़ दी ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैं पहने हुए हूँ वही एकमात्र साड़ी मेरे पास है। तो हम अपने कपड़ों को कैसे साफ़ करें, कैसे धोएं, क्योंकि वही कपड़ा मेरे पास, एक ही साड़ी है, उसको पहनूं या धोऊं। इस प्रकार की कंडीशंस औरतों ने कस्तूरबा को बताई। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, थैंक यू।